ये तो अपनी जुबान है। कैसे हैं आप? अगर आप बहुत समय से गुटखा खाते हैं, तंबाकू कोई भी पदार्थ यूज़ करते हैं, सुपारी खाते हैं, या आप सौंफ खाते हैं बहुत टाइम से, आपको खाने का शौक है और आपको सालों हो गए ये खाते खाते, और आपका मुंह थोड़ा बहुत खुलना कम हो गया है, या मुंह में बीच बीच में आपको धब्बे हो जाते हैं जिनमें मसाला लगता है, या आपको फिक्र है अपनी कि मैं मसाला खाता हूँ और मुझे पता है कि हाँ, उस पे कैंसर का एक फ़ोटो बना हुआ आता है। तम्बाकू खाता हूँ, उस पे एक कैंसर का फ़ोटो बना आता है और मैं रोज़ देखता हूँ वो फ़ोटो, और मैं सालों से खा रहा हूँ ये चीज़। तो क्या मुझे कोई प्रॉब्लम हो सकती है इससे? तो ये वीडियो उसी के बारे में है, आप देखते रहिएगा गौर से। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं विस्तार से समझाने वाला हूँ कि अगर कोई बंदा सालों से तम्बाकू खाता आ रहा है, या सौंफ खाता आ रहा है, या सुपारी खाता आ रहा है, तो उसको क्या-क्या हो सकता है। तो शुरुआत कैसे होती है इस चीज़ की कि आपने पहले हम फ़ोकस करते हैं सुपारी पे। सुपारी खाते हैं आप बहुत टाइम से, तो अगर सुपारी खाते आ रहे हैं आप बहुत टाइम से, तो सुपारी में क्या होता है कि सुई जैसे स्ट्रक्चर होता है सुपारी का। अगर उसको सूक्ष्म स्ट्रक्चर को, अगर उसकी सूक्ष्म बनावट को देखें उसकी, तो सुपारी में बहुत सारी सुइयाँ होती हैं, जो उसकी बनावट होती है वो बहुत सुई जैसी होती है। जब वो मुँह में जाती है तो वो सुइयाँ सारी की सारी मुँह गाल की खाल में चुभती हैं, बार-बार चुभती हैं, और आप जो इतने सालों से खाते हुए आ रहे हैं, तो वो जो इरिटेशन जो है, वो जो परेशानी पैदा कर रही है गाल में, वो परेशानी धीरे-धीरे करके खाल में बदलाव लाती है, जिसकी वजह से अ, आपकी खाल अपने आप को बचाने की कोशिश में मोटी होती है, और वहाँ पे उसके अंदर फाइबर्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो वो फाइबर्स धीरे-धीरे आपका मुँह को, गालों को टाइट करते चले जाते हैं, टाइट। तो इसको धीरे-धीरे जब ये बढ़ती चली जाती है परेशानी, और मुँह धीरे-धीरे, इसका लक्षण जो होता है उसमें दिखाई देता है कि मुँह धीरे-धीरे खुलना कम होता चला जाता है, कि पहले आपकी 3 उँगलियाँ आराम से जाती थी, मुँह खोलने में आराम से 4 उँगलियाँ, 3 उँगलियाँ जाती थी, और अब धीरे-धीरे आपने नोटिस करा है कि अब सिर्फ़ 2 उँगलियाँ जा रही हैं। चम्मच मुँह में घुसाता हूँ तो मैं बड़ा चम्मच नहीं ले सकता मुँह में, और एक एंगल में ही मुझे चम्मच घुसाना पड़ रहा है। तो इसका मतलब आपका मुँह खुलना कम हो गया है। आपको ध्यान देना चाहिए उस पे। और जी हाँ, ये रिवर्सिबल होती है, अगर आप सही टाइम पे ध्यान दे रहे हैं इसमें, तो ये रिवर्सिबल होती है। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको सुपारी, तम्बाकू, सौंफ, ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। आपको अगर मसाला लग रहा है मुँह में, खाने का मसाला लग रहा है मुँह में, तो आपको उस पे भी ध्यान देना, डॉक्टर को दिखाना है। डॉक्टर आपको कुछ चीज़ें लिखेगा, एंड कुछ मल्टीविटामिन्स लिखेगा। कुछ जेल वगैरह देगा लगाने के लिए, अंदर की खाल के लिए। हो सकता है आपको कुछ इंजेक्शंस लगवाने पड़ें, उससे ठीक हो सकता है वो। अब बात आती है तम्बाकू के बारे में। तो तम्बाकू थोड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। तम्बाकू जो इंसान सालों से खा रहा है, और उसने नोटिस भी करी होगी इतने सारे सालों में कि हाँ, मैं जहाँ तम्बाकू रखता हूँ वहाँ पे कोई सफ़ेद-सफ़ेद अगर निशान बनता है, तो उस सफ़ेद निशान पे आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो सफ़ेद निशान आगे चल के कैंसर बना सकता है। सफ़ेद निशान को बोलते हैं मेडिकल भाषा में ल्यूकोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया मतलब कि जहाँ पे आप वो तम्बाकू रखते हैं, आप मसाला रखते हैं, आप जिस भी तरीके से तम्बाकू खा रहे हैं, वहाँ पे सेवन कर रहे हैं, तो वो तम्बाकू वहाँ पे रख रहे हैं, तो वो तम्बाकू में से केमिकल्स निकल रहे हैं, और वो केमिकल्स गाल की खाल में जा रहे हैं, और उससे बचाने के लिए खाल अपने आप को बदलती है धीरे-धीरे करके। सालों साल में ये चीज़ होती है, महीनों में होती है ये चीज़। तो वो खाल अपने आप को बचाने के लिए वहाँ पे अपना बदलाव करती है, और वो बदलने में जो खाल जो बन जाती है, उसका एक रूप होता है ल्यूकोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया कई तरीके का हो सकता है, कई रूप हो सकते हैं उसके, कि वो लाल रंग का हो सकता है, सफ़ेद रंग का हो सकता है। अगर आपको कुछ भी वहाँ पे सफ़ेद छाला या सफ़ेद एक एक रूपरेखा दिखाई दे गाल के अंदर, जहाँ पे आप मसाला रखते हैं, तो आपको अपने डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत चांस है, अगर आप ध्यान ना दें उस पे, तो वो आगे चल के कैंसर का रूप ले ले। तो आपको ल्यूकोप्लेकिया अगर हो रहा है तो अपने डॉक्टर पे तुरंत जाना है। मसाला खाना कम कर देना है, दूसरी साइड से खा लेना है, छोड़ देना है, छोड़ देना है, कोशिश हो पाए तो। और अब बात करते हैं, अगर आपने उस पे भी ध्यान नहीं दिया, ल्यूकोप्लेकिया होता रहा है आपको बहुत टाइम से, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है? तो देखिए, अगर आप मुँह की साफ-सफाई नहीं रख रहे हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि तम्बाकू रात को
मुँह में रख के सोते हैं आराम से। उन्हें मतलब ही नहीं है कोई कि कुछ भी हो सकता है हमें। तम्बाकू जितनी देर आपके मुँह में रहेगा, उतनी देर उसका असर होता रहेगा और वो आपको परेशानी पैदा करता रहेगा। तो तम्बाकू आप अगर मुँह में रख के सो रहे हैं, तो देखिए पहली परेशानी क्या हो रही है उससे कि मुँह आपका गंदा हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो गंदा होने की वजह से क्या होता है कि आपको फंगल इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है मुँह में, कि फंगस आपके मुँह में पैदा होने की एक माहौल बन रहा है, गंदगी की वजह से। क्योंकि आपने तो तम्बाकू पूरा का पूरा भर रखा है मुँह में और कुल्ला करा नहीं है आपने, ब्रश करते नहीं हैं आप टाइम से, आपको कोई परेशानी दिखाई देती नहीं है मुँह में। तो एक माहौल बना रहे हैं आप मुँह में फंगस का पनपने का, और वो फंगस आगे चल के आपको जलन पैदा कर रही है, लाल हो गए अंदर से, गाल छिले-छिले हो रहे हैं और आप ज़्यादा कुछ खा नहीं पा रहे हैं। तो फंगस तो चलो 3-4 दिन में ठीक हो जाएगी, बहुत आराम मिल जाएगा आपको। अगर ये परेशानी जैसे कि ये जो तम्बाकू से बना आपका ल्यूकोप्लेकिया एक सफ़ेद धब्बा बना, सफ़ेद धब्बे से आगे चल के आपने ध्यान नहीं दिया और वो महीनों से बना रहा, और तो सफ़ेद धब्बा फिर आगे बढ़ेगा एक छाले में, और उस छाले में दर्द नहीं होगा बिल्कुल भी। वो छाला आपका हड्डी पे भी हो सकता है, दाँत के पास में, गाल में भी हो सकता है, जहाँ पे भी वो मसाला आप रख रहे हैं। अब ये परेशानी वाली बात बन गई है, इस पे आपको तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा। अगर वो कैंसर बन गया है, ये कैंसर का रूप हो सकता है। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा जिसे बोलते हैं, एससीसी इसे बोलते हैं शॉर्ट भाषा में। तो ये कैंसर का एक छाला है। इस छाले में दर्द नहीं होने वाला है आपको, आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें कोई परेशानी है। आपको दिक्कत जब होगी जब ये छाला, ये जो कैंसर है, ये मसूड़े से गाल से आपकी हड्डी में जाने लगेगा और उसकी वजह से बदलाव आएँगे जब। जब कैंसर आपका हड्डी में जाने लगेगा, तब आपके अगल-बगल के दाँतों में दर्द होना शुरू होगा, वो ढीले होना शुरू होंगे। तब आपको पता चलना शुरू होगी कि हाँ, आपको घाव हो जाएगा वहाँ पे। तब आपको पता चलेगी कि हाँ, मुझे कोई परेशानी है। तो उधर तक जाने मत दीजिए। अगर वो चला गया है, तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाइए, उसकी बायोप्सी कराइए। बायोप्सी कराने से आपको बचना नहीं है इस सिचुएशन में कि आपको लगे कि मैं आयुर्वेदिक कुछ इलाज करा लूँ, कि आयुर्वेद से ठीक हो जाएगा। सर, आयुर्वेद से अगर ये ठीक होना होता, तो वो बहुत पहले होना होता। अब जब वो कैंसर का रूप बन गया है और आपके हड्डी में फैल गया है और हड्डी से अब वो धीरे-धीरे करके आपके खून में जाएगा, तो इस सिचुएशन में आपको तुरंत एक्शन की ज़रूरत है और वो आयुर्वेद आपको नहीं दे पाएगा, उसको परेशानी को ख़त्म नहीं कर सकता जो अब खून में जाने वाली है। आपको तुरंत रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी की तरफ जाना पड़ेगा, पहले बायोप्सी करा के चेक करना पड़ेगा, बायोप्सी करा के कन्फर्म करना पड़ेगा और वो डॉक्टर करवाएँगे आपके। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इधर तक ना जाने दें अपनी परेशानी को। ये वीडियो आप गौर से देखिएगा, अगर आप मसाला खाते हैं, तम्बाकू का कोई भी सेवन करते हैं किसी भी तरीके का, गौर से देखिएगा। और आप कुछ भी गड़बड़ लगता है अगर अपने मुँह में, तो आप अपने डॉक्टर को दिखाएँ तुरंत। थैंक यू।